Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today's our lecture number 18 regarding the course Principle of Inventory and Material Management LSM 736. इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था फोरकास्टिंग को, स्टार्ट देखा था फोरकास्टिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं, कौन सी क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग, कौन सी क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग है और उनको हमने किस तरह से किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। आज उसी चैप्टर को हम लोग फर्दर आगे लेके जाएंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें फोरकास्टिंग में अदर टेक्निक्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं और उन टेक्निक्स का क्या पर्पस है, क्या बेसिक्स है एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज टेक्निक्स, यानी उन टेक्निक्स को हम लोग किस तरह से और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं या किन बेसिस पे उनको हम लोग एवेलुएट कर रहे होते हैं, यानी कि क्या क्या टेक्निक्स है और उनको हम लोग देखेंगे हल्का सा कैलकुलेटिव मेजर में कि इनको कैलकुलेट कैसे और किन बेसिस पे किया जाता है। लास्ट टाइम को अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप की हमारे पास फोरकास्टिंग टेक्निक्स है। तो कुछ उसमें थी क्वालिटेटिव, जिसमें एक थी डेल्फी टेक्निक, फिर हमारे पास अगली चीज आई थी दैट इज ऑफ द क्वालिटेटिव नेचर, दैट इज ऑफ एक क्वांटिटेटिव, जिसमें हमने कहा था जी हमारे पास एवरेज है, मीन, यानी देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि ये हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आएंगी और ये हमारे पास दूसरी क्या होंगी, दैट इज नोन टू बी एज अ क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो दैट इज वन इज क्वांटिटेटिव एंड अदर इज क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो ये हमारे पास टेक्निक्स थी और इसके थ्रू हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि हम लोगों ने कैसे फोरकास्टिंग करनी है। आज देखेंगे इन टेक्निक्स की इंप्लीकेशंस क्या है, किस तरह से ये टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, किन बेसिस पे ये टेक्निक्स अप्लाई होती हैं और इन टेक्निक्स की इंप्लीकेशंस किस तरह से और कैसे डेवलप होती है या एवेलुएट हो रही होती है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास ये एवेल्यूएशंस या ये टेक्निक्स किस तरह से कैसे डेवलप होके या जनरेट होके हमारे सामने नजर आ रही है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी, हम लोग इसे अब देखेंगे वन बाय वन करके कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किन बेसिस पे हम लोगों ने ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है और कैसे करके हमने इसे आगे लेकर चलना है। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर फोरकास्टिंग, जो हम लोग लास्ट टाइम लोगों का आधा रह गया था वो अब हम करेंगे कंप्लीट। बुक्स अगेन मैं हर लेक्चर में बताता हूं, मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन है बाय टोनी आर्नल्ड, फिर है ऑपरेशंस मैनेजमेंट बाय शेज एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट बाय जे हेजियर। इन तीनों बुक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। द मेन बुक इज द इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट बाय टोनी आर्नल्ड, जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, डू रीड द बुक, बुक को रीड करना ना छोड़िएगा बिकॉज दैट कोर्स वुड बी डिफिकल्ट इफ यू वुडंट रीड द बुक। तो अगर आप उसे बुक को नहीं पढ़ेंगे तो देन it would be difficult for you to pass this course. So obviously just read a book. बुक को लाजमी पढ़ें बिकॉज ये जो आपको मटेरियल है, मैं तो आपको जस्ट आउटलाइंस और उसके डिस्कशंस में चल रहा है, लेकिन अगर आपको उसकी डिटेल्स में जाना है तो यू शुड हैव टू रीड द बुक। आपको उसमें बुक को पढ़ना पड़ेगा एंड यू हैव टू रीड दैट बुक ऑल्सो। सो स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है जी, व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कंप्यूट 3 मेजर्स ऑफ फोरकास्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था जी अगर आपको कोई सुपर पावर दी जाए तो आपका क्या कौन सी चीज आपको चाहिए होगी, तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि दैट यू वांट टू नो द फ्यूचर। तो दैट मीन्स कि एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, एक्यूरेसी ऑफ द फ्यूचर इम्प्लीकेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जितनी भी हमारे पास एक्यूरेसी आती है फ्यूचर की वो वहां पे होनी चाहिए, या दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्यूरेसी। कि एक्यूरेसी की बात करेंगे तो हमारे पास अगर फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी है तो दैट मीन्स यू स्टार्ट गेटिंग नोइंग टू द फ्यूचर, कि आप फ्यूचर को भी नो कर रहे हैं, यानी फ्यूचर की नो हाउ को आप लेकर चल रहे हैं। डेवलपिंग सीजनल इंडेक्स, अब यहां हम लोग देखेंगे कि सीजनल इंडेक्स क्या होता है और किस तरह से डेवलप होता है और किन बेसिस पे डेवलप होकर वो आगे चल रहा होता है। That we are going to see. Conduct a regression and correlation. Now these are the very major techniques of forecasting, that is a regression and correlation, that is based on the past data. किस पे डेवलप हो रहा होता है ये, that is on the past data के पास डाटा की बेस पे हम लोग रिग्रेशन या कोरिलेट कर रहे होते हैं और उसके थ्रू हम लोग एस्टिमेशंस को लेकर आगे चल रहे होते हैं। ये हमारे पास एस्टिमेशन है और हमने उसी के थ्रू चलना है। यूजिंग ऑफ अ ट्रैकिंग सिग्नल्स, ट्रैकिंग सिग्नल्स कैसे यूज होते हैं, किन बेसिस पे यूज होते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ओवरऑल एस्टिमेशंस या फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग हम लोग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर इज दीज ऑल दीज वन, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने इससे कवर कर रहे हैं और कवर करके इन्हें आगे लेकर चलना है। सो मूविंग फर्दर, कॉमन मेजर्स ऑफ एरर। एरर किस तरह मेजर किया जाता है, दैट इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। क्या किया जाता है, मैड के थ्रू हम लोग नॉर्मली एरर मेजर करते हैं कि एक फोरकास्टिंग के अंदर एरर किस किस तरह से आ सकता है। मैड इज द एक्चुअल माइनस फोरकास्ट समेशन डिवाइड बाय एन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होगा, दैट इज अगेन फोरकास्टेड एरर जो आया उसको स्क्वायर किया डिवाइड बाय एन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो दैट इज हाउ द फोरकास्टिंग
was being measured, यानी इस तरह से हम लोग फोरकास्टिंग को मेजर करते हैं और मेजर करके आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो दैट इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। MAD is a summation actual minus forecast divided by n, actual minus forecast divided by n। और मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होगा, MSC होगी, MSC equals to summation forecasted errors का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्या हुआ, फोरकास्टेड एरर का स्क्वायर्स आ गए हैं, डिवाइडेड बाय n हो गया है। अब मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, MPSC, MSC पढ़ा, MAD पढ़ा, MPSC भी है, MAP भी है, मैप भी, तो क्या समेशन 100 एक्चुअल माइनस फोरकास्ट डिवाइड बाय एक्चुअल द होल डिवाइडेड बाय n, जिसे कहते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर किस तरह से और कैसे डेवलप हो रहा है और किस तरह से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर आ गया और उसमें एक्चुअल माइनस फोरकास्ट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल्स हैं। क्या है, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट है और डिवाइडेड बाय एक्चुअल्स हमारे सामने लेकर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर्स आ गए, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल, यानी एक्चुअल को माइनस किया फोरकास्ट से एंड डिवाइड किया एक्चुअल्स से, कि हमने एक्चुअल से उसे डिवाइड कर लिया। सो दीज आर द हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट और हाउ वी आर गोइंग टू सी इट, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। कि ये हमारे पास क्या है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। के परसेंटेज एरर को हम लोगों ने किस तरह से और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है या किस बेसिस पे हमने इसे डिफाइन करना है या आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू। मूविंग फर्दर, कंपैरिजन ऑफ फोरकास्ट एरर। अब ये सारी क्या है, फोरकास्ट एरर्स है, मैड, MPSC, MSC और MAP, मैप। अब यहाँ क्या है जी, अब यहाँ पे गौर से देखें, अब यहां पे देखें तो हमारे पास क्या चीज आ रही है, एक्चुअल टोनेज अनलोडेड आ रही है, एक्चुअल टोनेज की ये आ रही है, राउंडेड फोरकास्ट विद अल्फा 0.10। तो हमने कहा जी फोरकास्ट हमारे पास ये आ रही है 173, 122, 178। एब्सोल्यूट डेविएशन कितनी आ रही है, दैट इज दिस मच। राउंडेड फोरकास्ट इतनी आ रही है एंड एब्सोल्यूट डेविएशन हमारे पास इस तरह से जनरेट हो रही है। मींस इन अदर वर्ड्स हर एक फोरकास्टिंग एरर को हमने कंपेयर किया कि एब्सोल्यूट डेविएशन को हम लोग कैसे, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन होती है, MSC मीन स्टैंडर्ड एरर्स आते हैं, MAPE अगेन डेविएशंस। तो हमने हर को वन बाय वन कंपेयर किया कि हाउ द वेरिएशंस बीइंग डन एंड हाउ द वेरिएशंस बीइंग परफॉर्म, के किस तरह से वेरिएशंस होती हैं और किस तरह से वेरिएशंस परफॉर्म हो रही होती हैं। सो दैट वी हैव सीन। और ये क्वार्टर वाइज डाटा दिया हुआ था कि हमने किन क्वार्टर वाइज को डाटा को किस तरह से और कैसे मैनेज करना है। अब यहां देखें मैड आया, पहली चीज, पहला क्या चीज आ रहा है इसमें, मैड आ रहा है। मैड क्या हुआ, यहां पे समेशन ऑफ डेविएशंस फॉर अल्फा 1 82.5, यहां पे क्या है, डेविएशंस की हमने एडिशंस की, ये पढ़ा था हमारे पास 82.45 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 8 थी, 8 से डिवाइड किया कितना है 10.31, कितना आया हमारे पास 10.31 फॉर अल्फा 0.5, यानी कि 5.5 हमारे पास वेरिएबल हो गया, तो उसमें हमारे पास क्या आया 98.62, हमारे पास कितना आ रहा है 98.62 डिवाइडेड बाय 8, तो हमने कहा जी ये हमारे पास आया 12.33। अल्फा मींस हाउ मच इज द चांसेस ऑफ एरर, क्या कहेंगे इसे हम, चांसेस ऑफ एरर। जितने चांसेस बढ़ते जाएंगे जाहिर बात है डेविएशंस उतनी ही ज्यादा आपके पास एग्जिस्टेंस में नजर आएगी या उतनी ही डेविएशंस आपके पास एग्जिस्टेंस में होगी या उतनी ही आपके पास नजर आती जाएगी। सो दैट मींस दीज आर नोन टू बी एज अ मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस। ये हमारे पास क्या है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस है कि हमने देखा है कि हमने किस तरह से मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को कैलकुलेट किया है। अब दूसरा मेथड देखें, MSC फोरकास्ट एरर अल्फा 0.12। अब यहां पे क्या हुआ 0.12 आ रहा है। अब यहां क्या हुआ, ऊपर फोरकास्ट एरर्स जितने भी आए हैं उनको हमने क्या किया, सम अप किया, तो आया हमारे पास कितना है 1526.54 डिवाइड बाय 8, तो हमने कहा जी 190 आया। और अल्फा 0.5 पे था तो 1.61 आया, कितना आया 1.1561 आया, और डिवाइड बाय 8 तो 195.24 आ रहा है, कितना आ रहा है 195.24 इज योर एब्सोल्यूट डेविएशंस। क्या एब्सोल्यूट डेविएशंस आपने किस तरह से और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कैसे आइडेंटिफाई करके उसे आगे लेकर चल रहे हैं। अब आगे आ गया मैप। मैप में क्या किया हमने, देखें अल्फा 10 था 44.5 यहां पे कैलकुलेट किया हमने, उसका 8 किया, हमने कहा जी 5.59% इज द डेविएशन, 54.5 डिवाइड बाय 8 6.76%, यानी 6.76% हमारे पास डेविएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं या इतनी डेविएशंस हमारे पास होंगी, इतनी डेविएशंस हमारे पास होंगी। तो दैट मींस कि दैट हाउ इट इज बीइंग डन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 0.10 यहाँ 0.50 हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रहा है कि हमारे पास ये चीजें या ये इस तरह से एग्जिस्टेंस में आ रही या ऐसी होंगी। तो दैट इज, देखें हम यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस भी निकालते जा रहे हैं, MSC भी निकालते जा रहे हैं, और अब हमने क्या निकाला है इसमें MAP, क्या निकाला है हमने
MAP निकाला है और MAP के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे देखते जाए तो ये हमारे पास जो टोटल निकल रहा है वो वहां पे यूज हुआ था फोरकास्टिंग एरर में। ये कितना एरर फोरकास्टेड में नजर आ रहा है, या इसका स्केयर कर लिया था हमने कि स्केयर्ड हमारे पास वैल्यूज कितनी है। ये देखिए, अगर आपको याद हो तो फोरकास्ट एरर किया था, फोरकास्ट एरर जितना भी आया था उसका हमने स्क्वायर ले लिया था। क्या ले लिया था? स्क्वायर ले लिया था। ये हमारे पास फोरकास्ट एरर था, इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास जो वैल्यूज आई दैट इज बीइंग इन दिस फॉर्म। एंड दिस इज अगेन द मैप को अभी हमने इस तरह से कैलकुलेट किया है। नाउ दैट इज द केस। अब देखें यहाँ पे हमने तीनों को कैलकुलेट किया कि ये हमारे पास तीनों ये आ रही हैं और तीनों हमारे पास ये भी फर्दर ये आ रही हैं, यानी हमने हर तीनों को फोरकास्टिंग एरर के मेथड्स को यूज करते हुए इनको इवेलुएट किया है कि ये हमने फोरकास्टिंग कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करनी है, दैट हाउ दीज फोरकास्टिंग एरर्स बीइंग इवेलुएटेड, कि इन्हें हमने किस तरह से किन बेसिस पे इवेलुएट कर रहे हैं और उनके इवेल्युएशन को हमने कैसे और किन बेसिस पे आगे लेकर चलना है, दैट हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म्ड एंड हाउ दे आर बीइंग डन, कि हमने उन्हें किस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं। तो देखें यहाँ पे हमने फोरकास्टिंग एरर्स को तीनों किए, तो दैट इज आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का पार्ट है बिकॉज एरर मेजरमेंट इज आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इन एरर इज आल्सो बीइंग डन थ्रू फोरकास्टिंग एरर। When trend is present, exponential smoothing must be modified. अब वो कहता है कि जब आपके पास ट्रेंड में प्रेजेंट हो तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मस्ट बी मॉडिफाइड। अब व्हाट इज मेंट बाय ट्रेंड, अगर मैं बात करूं कि ट्रेंड का मतलब क्या है तो आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रेंड, तो मैं कहूंगा जी ट्रेंड क्या है, यहाँ पे ये दैट इज माय ट्रेंड, दैट इज माय ट्रेंड, दैट इज माय ट्रेंड, यानी ये हमारे पास क्या ट्रेंड, यानी उसका ट्रेंड या उसकी जो चेंजिंग है वो किस ट्रेंड में आ रही है, यानी व्हाट इज द चेंजिंग ट्रेंड, ट्रेंड में चेंजेस क्या, ट्रेंड में वेरिएशंस किस तरह से और किन बेसिस पे नजर आ रही है, हाउ आई एम गोइंग टू चेंज दैट, हाउ आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट दैट। अगर वो कहता है जी कोई ट्रेंड नजर आ रहा है, यानी कि एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, अब देखें यहाँ क्या सीख रहे हैं, डाउनफॉल अप फिर डाउनफॉल फिर अप, यहाँ फिर सीक्वेंस नजर आ रहा है, वो यही यहाँ पे भी यही कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ सीक्वेंस नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस नजर आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मस्ट बी मॉडिफाइड। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी मॉडिफाइड, कि उसे मॉडिफाई करना चाहिए। फोरकास्टिंग इंक्लूडिंग ट्रेंड फिड एक्सपोनेंशियली स्मूथ फोरकास्ट प्लस एक्सपोनेंशियली स्मूथ ट्रेंड, क्या हुआ, एक्सपोनेंशियली स्मूथ फोरकास्ट प्लस एक्सपोनेंशियली स्मूथ ट्रेंड, कि एक्सपोनेंशियली स्मूथ फोरकास्ट कौन सी और एक्सपोनेंशियली स्मूथ ट्रेंड कौन सा है। फोरकास्टिंग इंक्लूडिंग ट्रेंड्स, अब फिट को हमने देखा तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियली स्मूथ फोरकास्ट, कि हमने पहले क्या किया, एक्सपोनेंशियली उस फोरकास्ट को स्मूथ किया, यानी मींस ये जो वेरिएशंस आ रही थी इस वेरिएशंस को हमने पहले तो एक स्ट्रेट लाइन में स्मूथ करने की कोशिश की, एंड देन एक्सपोनेंशियली स्मूथ ट्रेंड, यानी एक ही चीज को हमने दो चीजों में टुकड़ों में कर दिया, ट्रेंड सेपरेट कर दिया, जो फोरकास्ट है उसको सेपरेट कर दिया, मींस टू सेपरेट थिंग्स आर बीइंग डन, और दोनों सेपरेट करके हम लोगों ने फिट को डेवलप कर लिया कि फिट हमारे पास इस तरह से या इन बेसिस पे डेवलप हो रहा है, दैट मींस हाउ वी आर डेवलपिंग इट एंड हाउ वी आर परफॉर्मिंग इट, यानी कि किस तरह से ये फिट डेवलप हो रहा है और इस फिट को हमने कैसे और किन बेसिस पे आगे लेकर मूव करना है। सो दैट मींस दीज आर द आइटम्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड, दैट इज नोन टू बी एज एक्सपोनेंशियली स्मूथ फोरकास्ट और एक्सपोनेंशियली स्मूथ ट्रेंड। क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियली स्मूथ फोरकास्ट एंड एक्सपोनेंशियली स्मूथ ट्रेंड। अब यहां पे देखें तो कैसे हुआ, यहां पे अब देखिए एफ टी, अब एक्सपोनेंशियली स्मूथ फोरकास्ट क्या है, अल्फा ए टी माइनस वन प्लस वन बाई एफ प्लस टी वन। अब यहां पे हमने क्या किया, अल्फा इज द वन कोफिशिएंट एंड अदर वन इज द वन माइनस अल्फा। अब ए टी हमारे पास टोटल था, टोटल वैल्यू आ रही है, और बीटा के हिसाब से हमने कहा एफ टी प्लस वन था, तो टी हमारे पास क्या बना, बीटा आज की फोरकास्ट और कल की फोरकास्ट उसमें माइनस कर दिया, वन माइनस बीटा इज इक्वल टू टी, सबस्क्रिप्ट में कह रहा है टी माइनस वन, यानी कि हमारे पास आ गया कि हर एक स्टेप में एक्सपोनेंशियली स्मूथिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट क्या करनी है। पहला काम होगा हमारे पास एफ टी को कैलकुलेट करना, फिर दूसरा काम होगा टी को कैलकुलेट करना, एंड चूज द फोरकास्ट एफ टी प्लस टी टी, यानी कि इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास फिट आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, हमारे पास फिट जनरेट हो रहा होगा या फिट हमारे पास नजर आ रहा होगा, दैट हाउ इट इज बीइंग डन एंड हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड, यानी इस फिट को हमने कैसे और किन बेसिस पे परफॉर्मेंस देनी है या परफॉर्म करना है। सो दैट मींस हमने ये बारी बारी देखना है क्या है, तो कैलकुलेट द फोरकास्ट फिट एंड एफ टी प्लस टी टी हमने करना है और इसमें आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग अब हो कैसे रही है, अब देखिएगा
एक्चुअल डिमांड हमारे पास ये गिवन है 80 स्टैंड्स फॉर एक्चुअल डिमांड। मंथ हमारे पास ये। स्मूथ फोरकास्ट कैसे आ रही है देखें, अब यहां पे आ रही है हमारे पास स्मूथ फोरकास्ट, हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। फोरकास्ट फॉर द मंथ 2, अब फोरकास्ट फॉर द मंथ 2 क्या आ रही है, अब गौर से देखना है। स्मूथ फोरकास्ट FT ये आ गई हमारे पास 2 यहां पे आ रही है। अब 80, अब यहां पे 80 में आएंगे तो अल्फा कितना ले रहे हैं आप, 0.2 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं आप 0.2, और 1 माइनस 0.2 यहां पे दूसरा आ रहा है, दैट इज आवर अल्फा। अब यहां पे मैंने कहा जी एक्चुअल डिमांड यहां आ गई, FT हमारे पास 11 थी और +2, यानी हमारे पास ट्रेंड जो था वो कितना था हमारे पास, दैट इज ऑफ 2, और फोरकास्ट इंक्लूडिंग FT हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ FT 13, कितनी आ रही है हमारे पास 13 आ रहा है। तो 2.4 प्लस 10.4 इक्वल टू 12.8, तो F2 मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये आ गया मेरे पास। इसी तरह देखें स्टेप 2, ट्रेंड फॉर द मंथ, मंथ का ट्रेंड कैसे निकालेंगे, T2, क्या निकालना है हमने, T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए मैंने वही किया, F2 और F1 मिल गए मुझे, बीटा मुझे गिवन थे 0.4 और 1 माइनस 0.4, और T2 यहाँ गिवन था, तो मेरे पास आंसर आया दैट इज 1.92 यूनिट्स। कितना आया मेरे पास आंसर, दैट इज 1.92 यूनिट्स के हमारे पास इतना आंसर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ ट्रेंड एडजस्टमेंट। क्या कहेंगे इसे हम, दैट इज अ ट्रेंड एडजस्टमेंट। कि ट्रेंड एडजस्टमेंट इस तरह से होनी है या इन बेसिस पे आइडेंटिफाई होनी है, ठीक है। कि ट्रेंड एडजस्टमेंट मिल गई और ट्रेंड एडजस्टमेंट्स के बाद ही हम उससे आगे लेकर चल रहे हैं, दैट हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड हाउ इट इज बीइंग इवैल्यूएटेड, कि हमने इसे किस तरह से परफॉर्म करना और किस तरह से इवैल्यूएट करना है। अब ये देखें तो स्मूथ ट्रेंड हुआ, फिर उसके बाद कैलकुलेट फिट फॉर द मंथ 2, तो F2 प्लस T1 दोनों को प्लस किया तो 14.72 हमारे पास आ गया। और इन्हीं बेसिस पे देखें सारा का सारा ये कैलकुलेट हो रहा है कि हमने कैसे और किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते जाना है। तो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। याद रखिएगा जो अल्फा है दैट इज योर चांसेस ऑफ सक्सेस, चांसेस ऑफ फेलियर, तो उसी के बेस पे हम उसको अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि देखें बैक स्लाइड में भी अगर बात करें तो हमने यहाँ पे पूरा अल्फा को यूज किया है, अल्फा को ही यूज करते हुए हम आगे चलेंगे। अल्फा इज 10 और अल्फा इज वर्थ, यानी कि अल्फा मींस कि हाउ मच इज द टॉलरेंस, टॉलरेंस कितनी रखी हुई है, तो जितनी टॉलरेंस होती है हम उसी के हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ रही म्यून एब्सोल्यूट डेविएशंस और यहीं से हमने उसे आगे लेकर चल रहे हैं कि ये हमारे पास आया अल्फा को हमने कहा जी दैट इज चांसेस ऑफ टॉलरेंस, यानी चेंज कितना फोरकास्ट में चांसेस है, वेरिएशंस के चांसेस कितने या किन बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी हाउ इट इज बीइंग डन। और उसी के बेस हमने मैथ्स को कैलकुलेट किया है, फिर हमने उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड्स को एग्जिस्ट किया है, फिट को एडजस्ट किया, फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड्स को किया है, और उसी की बेस पे हमने यहाँ पे स्मूथ फॉर ट्रेंड, स्मूथ फोरकास्ट और फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड्स जनरेट किए हैं। यानी ये हमने हर चीज को उसी की बेस पे एवेल्युएट करते जा रहे हैं कि किस तरह से हमने इसे एवेल्युएट करके आगे लेकर चलना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास वैल्यूज आ गई थी, कि ये देखिए कंप्लीट अब वैल्यूज आ रही है हमारे पास, दैट इज स्मूथ फोरकास्ट। ये स्मूथ फोरकास्ट को हम लोग देख रहे हैं। फर्दर देखें तो अब यहां पे क्या है, एक्चुअल डिमांड हमारे पास कैसी थी, वो ये थी, एक्चुअल डिमांड इज लाइक दैट, और जो हमारे पास जो फोरकास्टेड या उसके बाद फिटेड डिमांड आ रही है दैट इज दिस वन, दैट इज नोन टू बी द फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड। यानी ये वो फोरकास्ट है जिसमें हमने ट्रेंड को इनकॉर्पोरेट किया है। क्या किया हमने, ये वो फोरकास्ट है जिसमें हमने ट्रेंड को इनकॉर्पोरेट किया है, और ट्रेंड को इनकॉर्पोरेट करके जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे सामने नजर आ रही है, दैट हाउ इट इज बीइंग डन। अब अल्फा उसमें क्या यूज किया गया था, दैट इज 0.2 और बीटा यूज किया गया था 0.4, यानी अल्फा इज 0.2, बीटा इज 0.4, के बीटा जो 0.4 है, अल्फा क्या है 0.2 है। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट एग्जांपल इज दिस वन, कि आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे ट्रेंडिंग ने बेहतरी की तरफ ले गया है टुवर्ड्स आपके पैटर्न को। पैटर्न जो है वो उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं था जब हिल्स एंड वैलीज की बात करें, तो अब क्या हुआ है, पैटर्न थोड़ा सा नजर आ रहा है और पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है कि किस तरह से और कैसे पैटर्न की एग्जिस्टेंस सामने नजर आ रही है। ट्रेंड प्रोजेक्शंस आ रही, अब क्या ये ट्रेंड प्रोजेक्ट कैसे करना है, ट्रेंड प्रोजेक्शन का मतलब है कि फर्दर ट्रेंड कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, हाउ वी कैन एस्टिमेट द फर्दर ट्रेंड, कि फर्दर ट्रेंड हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे नजर आ सकता है या किन बेसिस पे उस ट्रेंड को नजर आना चाहिए। फिटिंग अ ट्रेंड लाइन टू हिस्टोरिकल डाटा, अब यहाँ क्या है, फिटिंग अ ट्रेंड लाइन इन हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट टू प्रोजेक्ट इनटू अ मीडियम टू लॉन्ग रेंज। लीनियर ट्रेंड कैन बी फाउंड यूजिंग अ लीस्ट स्क्वेयर, यानी कि लीनियर ट्रेंड के लिए बहुत आसान है, क्या है, y इक्वल्स टू a प्लस bx। लेकिन नॉन लीनियर ट्रेंड जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वहां पे उसकी एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको हमने कैसे और किन बेसिस पे एस्टिमेट करना है और किन बेसिस पे उसे आगे लेकर चलना है, दैट हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड हाउ इट इज बीइंग कंप्यूटेड, कि जिस तरह से उसे कंप्यूट किया जाएगा और किस तरह से उसे एवेल्युएट किया जाएगा। अब यहां हम लोग जानते हैं क्या है, y इज द इंटरसेप्ट, a इज द इंटरसेप्ट, b इज द स्लोप,
x is the independent and y is the computed variable. तो याद रखना लीनियर ट्रेंड, जब भी हमने ट्रेंड प्रोजेक्शन करनी तो वो बहुत आसान है. दैट कैन बी डन यूजिंग अ लीस्ट स्क्वेयर टेक्निक. कौन सी टेक्निक? लीस्ट स्क्वेयर टेक्निक को यूज करते हुए हम इजीली इसकी ट्रेंड को प्रोजेक्ट कर सकते हैं. वी कैन प्रोजेक्ट अ ट्रेंड और ट्रेंड को प्रोजेक्ट करके हम फर्दर उसे आगे ले जा सकते हैं या आगे उसे परफॉर्म फर्दर करा सकते हैं. तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, क्या आ गया हमारे पास? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स आ गया. और उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट अ ट्रेंड, कि हमने प्रोजेक्ट किस तरह से कराना है ट्रेंड को, और उस ट्रेंड की प्रोजेक्शंस को हमने कैसे और किन बेसिस पे आगे लेकर चलना है. दैट इज नोन टू बी एज अ ट्रेंड प्रोजेक्शन. कि ये हमारे पास क्या चीज आ रही है? ट्रेंड प्रोजेक्शंस आ रही है. ट्रेंड प्रोजेक्ट हमने कैसे और किन बेसिस पे करना है. दैट हाउ दीज ट्रेंड्स आर बीइंग प्रोजेक्टेड एंड ऑन व्हाट बेसिस दे आर बीइंग प्रोजेक्टेड. लीस्ट स्क्वेयर मेथड की बात करते हैं. दैट इज अगेन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द रिग्रेशन, बिकॉज लीस्ट स्क्वेयर मेथड इज अ पार्ट ऑफ रिग्रेशन. रिग्रेशन का पार्ट. अब यहां क्या है? आप देखें, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द लीनियर ट्रेंड. ये क्या है हमारे पास? दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द लीनियर ट्रेंड. अब मैं कहता हूं एक पॉइंट यहां पड़ा है आपके पास, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां पड़ा 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 है. आपने इन सारे पॉइंट्स के बीच में से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसे कहा जी रिग्रेशन लाइन. क्या कहा गया इसे? रिग्रेशन लाइन. अब यहां से देखो तो ये पॉइंट तो ऊपर है, ये नीचे नहीं है. तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक की डेविएशन हुई, इसकी यहां से यहां तक की डेविएशन हुई, इसकी यहां तक से यहां तक की डेविएशन हुई, इसकी यहां से यहां तक की डेविएशन हुई. सेम इज द केस की इसकी यहां से यहां तक डेविएशन है, इसकी यहां तक है और इसकी यहां तक. सो दीज आर नोन टू बी एज अ डेविएशंस. तो ये जो हमारे पास जो स्टार्स है ये एक्चुअल वैल्यूज हैं और फिटेड वैल्यू इज द लाइन जो ट्रेंड बता रही है. तो दैट इज नोन टू बी एज अ ट्रेंड लाइन. जैसे हम क्या कहते हैं, ये एक तरह से क्या है हमारे पास? दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेंड लाइन. कि हमने ट्रेंडिंग किस तरह से करनी है या ट्रेंड लाइन को हमने कैसे और किन बेसिस पे आगे लेकर चलना है. तो दैट मींस एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को देखना है. तो दैट मींस एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस है और साथ ही हमारे पास क्या है? ट्रेंड लाइन भी गिवन है. क्या गिवन है हमें? ट्रेंड लाइन भी गिवन है कि हमने ट्रेंडिंग किस तरह से और किन बेसिस पे करनी है. क्या करनी है हमने? ट्रेंडिंग किस तरह से और किन बेसिस पे करनी है. एंड हाउ दीज ट्रेंडिंग बीइंग परफॉर्म, कि उन्हें हमने किस तरह से और किस लेवल पे हमने उसे आइडेंटिफाई करना है कि हमने ये ट्रेंडिंग कैसे और किस तरह से सामने आनी. तो दैट इज नोन टू बी एज अ लीस्ट स्क्वेयर मेथड. क्या कहते हैं इसे हम? लीस्ट स्क्वेयर मेथड. अब लीस्ट स्क्वेयर मेथड मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर डेविएशन. अब लीस्ट स्क्वेयर मेथड ने क्या किया कि जो स्क्वेयर्ड एरर है उसको मिनिमाइज किया. क्या किया उसने? उसको मिनिमाइज किया या उसको कम किया है या उसको रिड्यूस किया है. तो वो ये कह रहा है लीस्ट स्क्वेयर मेथड मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स, कि जो स्क्वेयर्ड एरर्स हैं उसको मिनिमाइज करते हैं अगर हम बात करें लीस्ट स्क्वेयर. बिकॉज अब यहां से यहां तक की हमारे पास डेविएशन है. अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो मेरे पास यहां से यहां तक की डेविएशन आएगी एंड दैट इज बीइंग अ वेरी लॉन्ग वन. यानी आप कहते हैं कि ये जहां पे कहते हैं ना कि इशू क्रिएट हो जाएगा कि दैट मींस कि यहां पे आपके पास डेविएशन ज्यादा है. बिकॉज यहां पे आपके पास मेजरमेंट आ गई, ट्रेंड से आ गई. आपका ट्रेंड आपको गाइड कर रहा है कि आपकी कितनी डेविएशन है, रादर देन आपको कोई और चीज. कि कोई और चीज आपको गाइड करे, लेकिन ट्रेंड इज द मेजर गाइडर फॉर दैट आइटम, कि वो इसे गाइड ज्यादा करेगा और उसको ज्यादा आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलेगा. सो दैट मींस दैट इज द केस कि इसमें हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड्स को मेजर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम? ट्रेंड्स को मेजर कर रहे हैं या ट्रेंड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड हाउ इट इज बीइंग आइडेंटिफाइड. अब यहां देखें y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो ये दीज आर नोन टू बी एज अ रिग्रेशन वेरिएबल्स. b का क्या है यहाँ पे? दैट इज अ फार्मूला दिस वन. एंड a का फार्मूला क्या है? y के ऊपर y हैट एंड बी एक्स हैट. क्या आएगा? y हैट एंड बी एक्स हैट. के बी एक्स हैट क्या होता है और y हैट क्या चीज होती है. तो दैट मींस कि देयर इज अ डिफरेंस, दैट इज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. अब ये क्या है? x और y, समेशन x एंड y एन एक्स वाई एंड x स्क्वायर एंड एन एक्स बार का स्क्वायर. यानी कि हर एक के ऊपर बार भी है, हेड भी है. तो यहां हम कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज अ बार. क्या है ये? हमारे पास बार है एक तरह से जो इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, इसके ऊपर इवैल्यूएट हो रही है या जिसके ऊपर इवैल्यूएट इसे होना चाहिए या हो रही है. सो दैट मींस दीज आर नोन टू बी एज अ लीस्ट स्क्वायर मेथड. क्या कहेंगे इसे हम? लीस्ट स्क्वायर मेथड. और लीस्ट स्क्वायर मेथड हमेशा इसी के थ्रू इवैल्यूएट हो रहा होता है, इसी के थ्रू इवैल्यूएट होकर आइडेंटिफाई हो रहा होता है. अब मैं अगर बात करूं कि ये फार्मूला कैसे बनेगा या किस तरह से आइडेंटिफाई होगा, तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं. यहां पे मैंने कहा जी मेरे पास x वेरिएबल है एंड y वेरिएबल्स हैं. मैंने कहा जी यहां मेरे पास ऑब्जर्वेशन की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 1 2 3 4. क्या आ गया? मैं 1 2 3 4. x यहां पे मेरे पास ये, y मेरे पास ये. मैं कहता हूं 2 1 3 4 2 1.
अब x और y की वैल्यूज है मेरे पास, पहले मैं क्या करूंगा, इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करूंगा कि सम क्या आ रहा है, तो दैट इज मींस इनका सम भी आ सकता है और सम निकाल के अलग कर लूंगा इन्हें में। फिर उसके बाद यहां फाइंड करूंगा x स्क्वायर, यहां फाइंड करूंगा y स्क्वायर, तो इनका भी सम आ जाएगा। तो वो जो सम होगा दैट इज समेशन x स्क्वायर एंड समेशन y स्क्वायर। फिर उसके बाद आएगा x इंटू वाई फाइंड करूंगा और उसको करूंगा क्या, समेशन x y। और जो यहां पे वैल्यूज आ रही थी, या जो सम होके आई थी, उनको डिवाइड बाय n करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x बार और दूसरा क्या आ जाएगा, y बार। तो यानी मेरे पास सब कुछ आ गया, समेशन x y भी आ गया, n भी आ गया, x बार y बार भी आ गया, और उसके बाद हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, x स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद है n x बार का स्क्वायर। तो जो x बार निकला था उसका हम क्या ले लेंगे, फर्दर स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। और a कैसे निकलेगा, y बार माइनस b x बार। तो b जो फाइंड किया था वो यहां पुट हो जाएगा, b जो फाइंड किया था हमने वो यहां पे पुट हो जाएगा, और यहां पुट करके हम उसको फर्दर आगे इवैल्यूएट कर देंगे। तो दैट हाउ द लीस्ट स्क्वायर मेथड वर्क्स, यानी इस तरह से लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो आपका नॉर्मली वर्क कर रहा होता है, या इस तरह से इवैल्यूएट हो रहा होता है, या इवैल्यूएट होकर हमारे सामने नजर आ रहा होता है। तो दैट इज अगेन अ पार्ट नोन टू बी एज अ रिग्रेशन मेथड। ये रिग्रेशन मेथड है जिसमें आप दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, दैट इज नोन टू बी एज अ इंटरसेप्ट एंड दैट इज नोन टू बी, बी इज नोन टू बी एज अ कोफिशिएंट। क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट है ये हमारे पास, और कोफिशिएंट इसी तरह वर्क करता है जिस तरह हमने डेवलप किया। तो इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्या आ रहा है हमारे पास, a प्लस बी एक्स आ रहा है, और a प्लस बी एक्स उसी के हिसाब से और उसी बेसिस पे हमारे पास मेजर हो रहा है और इवैल्यूएट हो रहा है। तो हम कहेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स आ रहा है, b हमारे पास समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। क्या आ रहा है, एन एक्स बार का स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। क्या आ रहा है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, जो हमारे पास इवैल्यूएट हो रहा है या इवैल्यूएट होकर हमारे सामने नजर आ रहा है। तो दैट्स हाउ द लीस्ट स्क्वायर मेथड वर्क्स। इस तरह से लीस्ट स्क्वायर मेथड आपका वर्क करता है। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड की एग्जांपल देखिएगा, 2001 से 2007 का डाटा दिया हुआ है, x की वैल्यू निकल आई है, इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू निकल आई, x स्क्वायर फाइंड कर लिया, x स्क्वायर निकल आया हमारे पास समेशन x स्क्वायर। अभी जैसे मैंने पहले बताया था x y हमारे पास निकल आया कितना है, दैट इज 3063। हमारे पास कितना आ गया, 3063। अब इसको कैसे किया मैंने, 28 डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 4 7 4 और 28। अब यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 7 ही थी, तो हमारे पास y बार भी आ गया। और फार्मूला कैसे लगेगा, b इक्वल्स टू, अब क्या आ रहा है हमारे पास, समेशन, अब यहां देखें फार्मूला अगर आपको याद हो क्या था हमारे पास, समेशन एक्स वाई। तो हमारे पास सबसे पहले एक्स वाई कितना है हमारे पास, समेशन एक्स वाई दैट इज 3063 माइनस एन कितना है हमारे पास 7 है, एक्स बार कितना है हमारे पास 4 है, वाई बार कितना है हमारे पास दैट इज 98.86, यह हमारे पास आ गया ओवरऑल पे, ठीक है ना। डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 140 है। अब यहां पे भी देखिए हमारे पास क्या था 140 आई है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगली चीज क्या आ रही है, माइनस एन कितने है हमारे पास 7 है, और एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स बार स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। कितना आ रहा है हमारे पास, 4 का स्क्वायर आ रहा है। तो दैट इज आर वी कैन गेट अ बी वैल्यू। क्या हमारे पास क्या चीज आ जाएगी इसमें, बी वैल्यू आ जाएगी। तो बी वैल्यू जो हमारे पास आई है दैट इज 10.54। कितनी आई है हमारे पास, 10.54 और 56.70 इज द ए, यानी 10.54 और 57। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी, y इक्वल्स टू 56.70 प्लस 10.54x, क्या बनेगी 10.54x। तो ये हमारे पास हाउ दीज लीस्ट स्क्वायर बीइंग वर्किंग। तो इस तरह से लीस्ट स्क्वायर हमारे पास वर्क कर रहा होता है, और इसी की बेस पे हम लोग इसे आगे लेकर चल रहे हो कि हमने इसमें लीस्ट स्क्वायर को कैसे और किन बेसिस पे एवेल्युएट किया है। तो हमने हर चीज को सामने रखा है, और उसमें हमने जो हमारे पास एंड इक्वेशन आई है वो हमारे पास कुछ ऐसी आई है कि दैट इज माई इक्वेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशनशिप्स के। क्या है हमारे पास 56.70 प्लस 10.54x, क्या है हमारे पास 10.54x के 10.54x कैसे और किन बेसिस पे एवेल्युएट या एवेल्युएट हो रहा है और किस तरह से एवेल्युएट करके हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो दैट इज 56.70 प्लस 10.54x, क्या हो गया 56.70 प्लस 10.54x के हमारे पास 10.54x किस तरह से आया। सो दैट्स हाउ दीज इक्वेशंस आर बीइंग डेवलप्ड। अब x की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए वो आराम से y को प्रेडिक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है वो, y को प्रेडिक्ट कर सकता है, बिकॉज जो भी x की वैल्यू होगी वो वहां पे y की आगे फर्दर कंप्यूटेड वैल्यूज हमें दे रही होगी।
अब क्या ट्रेंड लाइन हमारे पास यही बन रही है जो अभी हमने बनाई थी, दैट इज y हैट इक्वल्स टू 56.70 प्लस 10.54। क्या आ गया हमारे पास 56.70 प्लस 10.54 के 10.54 पे हमारे पास इतनी वैल्यूएशंस आ रही हैं, इतनी हमारे पास वैल्यूएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहां देखें तो एक ड्रॉ की गई है लाइन। अब ये हमारे पास ट्रेंड था ओरिजिनल, जो हमने लाइन बनाई, फिटेड लाइन बनाई, उससे हम लोग क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिली। तो जब स्ट्रेट लाइन मिली तो गौर से देखें तो मैक्सिमम कवर हो रहा है एरिया जो एक्चुअल का था। क्या हो रहा है, मैक्सिमम कवर हो रहा है एरिया जो एक्चुअल का था, या एक्चुअल जिस हिसाब से हमारे पास इवैल्यूएट हो रही थी या इवैल्यूएट होने जा रही थी। तो दैट मींस कि लीस्ट स्क्वायर मेथड में ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन जो मेन डाटा के बीच में से क्रॉस हो रही होती है, एंड दैट इज नोन टू बी एज अ रिग्रेशन लाइन आल्सो, यानी उसे हम लोग रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं और रिग्रेशन लाइन की तरह भी उसे ट्रीट कर रहे होते हैं, यानी दैट कुड बी ट्रीटेड एज अ रिग्रेशन लाइन, की रिग्रेशन लाइन की तरह भी उसे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, यानी दैट कुड बी ट्रीटेड लाइक अ रिग्रेशन लाइन, की रिग्रेशन लाइन जैसे ट्रीट की जाती है वैसे ही इसे भी ट्रीट किया जा सकता है। सीजनल वेरिएशंस, अब सीजनल वेरिएशंस कैसे आती हैं डाटा में, द मल्टीप्लिकेटिव सीजनल मॉडल कैन एडजस्ट ट्रेंड डाटा फ्रॉम सीजनल वेरिएशन ट्रेंड। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव सीजनल मॉडल जो है वो होता है इसीलिए कि जो सीजनल ट्रेंड्स को, वेरिएशंस को एक कहते हैं ना एडजस्ट कर सके, या उसकी ट्रेंडिंग को एडजस्ट या आइडेंटिफाई कर सके कि हाउ दीज ट्रेंड्स आर बीइंग परफॉर्म्ड एंड हाउ दे आर बीइंग एनालाइज, कि उसे हमने किस तरह से और किन बेसिस पे एनालाइज करना है। अब यहां देखें स्टेप्स इन प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स आ रहे हैं हमारे पास। फाइंड एवरेज हिस्टोरिकल डिमांड फॉर ईच सीजन, कि हर सीजन में हिस्टोरिकल डिमांड कितनी होती है या हिस्टोरिकल डिमांड कितनी रही है। कंप्यूट एवरेज डिमांड ओवर ऑल सीजन, कि ओवरऑल सीजन में क्या एवरेज डिमांड रही है। कंप्यूट अ सीजनल इंडेक्स फॉर ईच सीजन एंड एस्टिमेट नियर ईयर्स टोटल डिमांड। Divide this estimate of total demand by number of seasons, then multiply it by the seasonal index for that region. यानी क्या वो divide this estimate to the estimate of total demand by the number of seasons, कि कितने seasons हैं, and then multiply it by the seasonal index for that season, यानी कि seasonal index से multiply करना है for that specific season। अब सीजनल इंडेक्स की एग्जांपल देखिए कैसे आ रहा है। अब यहां पे देखें तो यहां पे क्या हुआ, जनवरी टू दिसंबर की हमें सारी की सारी सेल्स दी हुई है। डिमांड 2005 की दी हुई है, 6 एंड 7 की दी हुई है। एवरेज फ्रॉम 2005 टू 2007 हमने क्या किया है, 85 प्लस 80 प्लस 105 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 90 आ गया। तो हमने हर एक की क्या निकाल ली, एवरेज डिमांड निकाल ली। एवरेज मंथली डिमांड, अब क्या करना है हमने, एवरेज मंथली डिमांड हमारे पास क्या हुई, एवरेज मंथली डिमांड कैसे निकली, अगेन स्टार्टिंग इट विद द ऑल ऑफ देम, यानी इन सबको हमने क्या किया, ऐड किया, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। क्या कर दिया हमने, डिवाइड बाय 12 किया, जो हमें यहां पे भी कह रही है। कंप्यूट द एवरेज डिमांड फॉर ऑल द सीजन, यानी कि एवरेज डिमांड भी कैलकुलेट हो रही है और एवरेज मंथली डिमांड भी है। तो जो हमारे पास आंसर है दैट इज 94। कितना आ रहा है हमारे पास, 94। और हमने कहा दी एवरेज मंथली डिमांड हर एक की इतनी है। और सीजनल इंडेक्स कैसे बना, अब देखना यहां पे सीजनल इंडेक्स, एवरेज डिमांड 2005-2007 मंथली डिमांड डिवाइड बाय एवरेज मंथली डिमांड, तो 90 डिवाइड बाय 94 इज इक्वल टू 0.957 एंड दैट इज बीइंग कंप्यूटेड ओवर हियर। इसे हमने इस तरह से या इन बेसिस पे कंप्यूट करने के दैट हाउ इट इज बीइंग डन, यानी हमारे पास पहला सीजनल इंडेक्स ये आ गया। क्या हुआ इसमें, अगेन 90 हमारे पास एवरेज डिमांड आई थी, एवरेज मंथली डिमांड थी 94। तो जब हमने इसको 90 डिवाइड बाय 94 किया तो मेरे पास 0.957 आया। क्या है हमारे पास, 0.957 है कि हाउ इट इज बीइंग डन। और उसी के हिसाब से हमने देखा है कि हमारे पास क्या वैल्यूएशंस एग्जिस्ट कर रही है, क्या वैल्यूएशंस हमारे पास नजर आती हैं। देखिए सारों के कैलकुलेट हुए, 0.85, 0.94, 0.904, 1.06, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.95, 0.85, 0.85, 0.85। So that how that seasonal index works, यानी इस तरह से सीजनल इंडेक्स हम डेवलप करते हैं कि सीजनल इंडेक्स हमने किस तरह से डेवलप करके आगे लेकर चलना है, कि that how it is being performed। अब यहाँ क्या है, फोरकास्ट फॉर 2008। अब यहाँ क्या है हमारे पास 7 है। एक्सपेक्टेड एनुअल डिमांड कितनी है, दैट इज ऑफ 1200, यानी एक्सपेक्टेड एनुअल डिमांड 2008 की कितनी है, 1200 है। जनवरी 1200 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.957, क्या है 0.957। तो हमने कहा जी जनवरी की एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी होगी, दैट इज 96। कितनी होगी वो, 96। क्या किया हमने, एक्सपेक्टेड डिमांड को हमने डिवाइड कर दिया है किससे, नंबर ऑफ
मंथ से इनटू सीजनल इंडेक्स, किससे किया, इनटू सीजनल इंडेक्स, तो हमारे पास आया 96, क्या आया हमारे पास 96। फरवरी में क्या हुआ, 1200 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.851, क्या आ रहा है हमारे पास, इंटू 0.851, तो हमारे पास कितनी आ गई जी फ्यूचर में 2008 में जो इनकी डिमांड रहेगी, दैट इज ऑन एवरेज 96 एंड 84, यानी हर महीने की हम सेपरेट निकाल सकते हैं, हम हर महीने की सेपरेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने किस तरह से और किन बेसिस पे इनको इवैल्यूएट किया है। अब सीजनल इंडेक्स, अब ये देखें ना 2008 की फोरकास्ट है 2765, यानी 5 की क्या है हमारे पास, दैट इज 5, दैट इज 6 एंड दैट इज 7, और ये हमारे पास देखें तो ये जो फोरकास्टेड आ रही 2008 की, ये उसके सेंटर में से ऑलमोस्ट जा रही है, कहीं भी ऊपर निकली नहीं निकली, बल्कि वो एक सेंटर में उससे उसकी तरतीब के हिसाब से वो आगे लेकर उसे जा रही है। सो दैट मींस कि यहाँ पे आप देखें तो सीजनल इंडेक्स एग्जांपल या में ज्यादा जो सीजनल इंडेक्सेस हैं वो 1 बाय 1 नजर आ रहे हैं, एंड हाउ द फोरकास्ट विल बी डेवलप्ड, यानी कि फोरकास्ट हमने किस तरह से और किन बेसिस पे डेवलप किया है, यानी फोरकास्ट हमने कैसे और किन बेसिस पे डेवलप किया, कि हाउ इट इज बीइंग डन एंड हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म, कि किस तरह से इनको हमने परफॉर्म करना है या परफॉर्म कर आगे लेकर जाना है। सैंडियागो हॉस्पिटल, अब यहां देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, वही हुआ है कि यहां पे इन्होंने स्ट्रेट लाइन स्मूथिंग की है, जिसमें ईयर बाय ईयर आ रहा है 9530 955 9573, यानी क्या है हमारे पास हॉस्पिटल में क्या ट्रेंड चल रहा है ऑफ द पेशेंट्स, के पेशेंट्स का क्या ट्रेंड चल रहा है ओवर द मंथ्स ऑफ द ईयर, किसके थ्रू, ओवर द मंथ्स ऑफ द ईयर के जितने महीने हैं उसी के हिसाब से उसके हम लोग इवैल्यूएशंस को आगे लेकर जा रहे हैं कि हमने उसे इवैल्यूएट किस तरह से करना है। अब ये देखें यहाँ पे ये क्या सीजनल इंडेक्सेस हैं, अब उन्होंने क्या किया 1 पॉइंट सीजनल इंडेक्सेस निकालनी, क्या कर दिया उन्होंने, सीजनल इंडेक्सेस निकाल दिए, और सीजनल इंडेक्स क्या आपको गाइड करेंगे कि आपकी क्या वैल्यूएशंस आ रही हैं और क्या सीजनल इंडेक्स स्मूथिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट इट डज इट कुड बी परफॉर्म देवर द स्मूथिंग, कि क्या स्मूथिंग इसमें इवैल्यूएट होगी या नहीं होगी। कंबाइंड ट्रेंड एंड सीजनल फोरकास्ट, यानी ट्रेंड और सीजनल फोरकास्ट दोनों ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यूएशन आ रही। देन अगेन हिल्स एंड वैलीज हैं तो अंडरस्टूड होना बहुत मुश्किल काम है, तो इसके बीच में से हमें एक रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हमें पता लगे कि व्हाट इज द ट्रेंड, यानी ट्रेंड क्या एग्जिस्टेंस आ रहा है और ट्रेंड हमें क्या कह रहा है और किस तरह से वैल्यूएट कर रहा है। The next thing is the associative forecasting, क्या चीज आती है, that is known to be as a associative forecasting, ये हमारे पास क्या चीज आ रही है, associative forecasting, की associative forecasting हमने कैसे और किन बेसिस पे करनी है, यानी एसोसिएटिव फोरकास्टिंग हमने कैसे और किन बेसिस पे करनी है। यूज्ड व्हेन चेंजेस इन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल, जब एक या एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके डिपेंडेंट वेरिएबल को, so that is known to be as a associative forecasting, क्या कहेंगे उसे हम, associative forecasting, के associative forecasting कैसे और किन बेसिस पे हो रही है। मोस्ट कॉमन टेक्निक जो फोरकास्टिंग की वो क्या है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, क्या है हमारे पास, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, के लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हमने कैसे और किस तरह से करना है। वी अप्लाई दिस टेक्निक जस्ट एज वी डिड इन द टाइम सीरीज एग्जांपल, यानी उसी तरह अप्लाई करनी जिस तरह हमने टाइम सीरीज में अप्लाई की थी, यानी दैट वी हैव अ टाइम सीरीज एप्लीकेशन, तो उसके थ्रू हम लोग कहेंगे कि ये चीज बेटर है बिकॉज that is only being used for the time series technique, किसके लिए यूज हुआ है, that is for time series technique, के time series examples के लिए ही ये बना हुआ है। Now associative forecasting को फर्दर देखें, अब क्या है, forecasting on outcome based on predictive variable use the least square technique, क्या है, y equals to a plus bx, और उसके अंदर सारी चीजें हमारे पास इवैल्यूएट हो रही है, इस तरह से associative forecasting हो सकती है। फोरकास्टिंग एग्जांपल क्या है, सेल्स लोकल पेरोल, दोनों चीजें दी हुई है, हमने ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे एरिया ऑफ पेरोल है, सेल्स वहां है, तो जो जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं वी हैव डन इट। अब यहाँ देखें तो इस पॉइंट में क्या चीज है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो दैट इज समथिंग लाइक दैट इज नोन टू बी एज अ रिग्रेशन लाइन, इसे क्या कहते हैं हम, ये एक तरह से क्या है, हमारी रिग्रेशन लाइन है, कि रिग्रेशन लाइन को हमने कैसे और किन बेसिस पे इवैल्यूएट करना है। सेल्स ये पेरोल एक्स स्क्वायर एक्स वाई, अब हमने क्या किया, एक्स बार वाई बार बी फाइंड कर लिया, ए फाइंड कर लिया, तो दैट मींस कि अब यहाँ पे क्या करेंगे इनके साथ, दैट हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन लाइन की एस्टिमेशंस करेंगे, क्या करेंगे हम, रिग्रेशन लाइंस की एस्टिमेशन करेंगे कि रिग्रेशन लाइन कैसे और किन बेसिस पे इवैल्यूएट होती है या किस तरह से इवैल्यूएट होना चाहिए। एसोसिएटिव फोरकास्टिंग एग्जांपल्स आती हैं, अब यहाँ क्या है, y इक्वल्स टू 1.75 0.25 मिक्स,
that is again 1.75 plus 0.25. If payroll next year is estimated to be $6 billion, if payroll is next year, यानी जो भी payroll है next year is estimated to be $6 billion, ये क्या है estimate किया जाए $6 billion, so that means it means that the 175.256, so then the sale would be of 3.25 मिलियन. कितना आ गया हमारे पास 3.25 बिलियन, यार इससे भी ज्यादा आ रहे हैं. दैट मींस कि हमारे पास जो ओवरऑल है वो वैल्यू इंक्रीज कर गई. क्या कर गई हमारे पास वैल्यू इंक्रीज कर गई और इंक्रीज के हिसाब से चल रहे. यानी दैट इज इफ पेरोल नेक्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी $6 मिलियन, देन सेल इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.25, दैट इज नॉट बीइंग यू कैन से दैट 0.25 है यहाँ पे. तो सेल्स और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूएशन आ रही है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस. किसकी आ रही है यहाँ पे टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, जो हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है दैट इज नोन टू बी एज द एरिया ऑफ पेरोल. एरिया ऑफ पे रोल, तो ये दैट इज नोन टू बी एज अ सेल्स. तो सेल्स को हम लोग इस तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन लीनियर, प्रोवाइड दैट आपको ही पता हो कि चेंजेस जो है सेल्स में दैट इज बेस्ड ऑन द लीनियर साइड. किस में बेस कर रहे हैं वो लीनियर में बेस कर रहे हैं. जो भी लीनियर होगा उसी के हिसाब से उसकी वैल्यूएशंस को आगे लेकर चल रहे हैं या उसी की वैल्यूएशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट के स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट हमने कैसे निकालना है. देखें, फोरकास्ट इज जस्ट अ पॉइंट एस्टीमेट ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू, यानी सिर्फ क्या है पॉइंट एस्टीमेट है फॉर फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर वैल्यू का पॉइंट कैसे और किन बेसिस पे वैल्यूएट होगा. दिस पॉइंट इज एक्चुअली द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये क्या कहलाता है मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड probability distribution, and that means कि यहाँ पे हम कह सकते हैं the forecast is just a point of estimate of future value. और future values हमने actually क्या करना पड़ेगा probability of distributions को देखना पड़ेगा, किस level की distributions नजर आ रही हैं या किस level की distributions होने चाहिए. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू हुआ that is sales, यहाँ पे कितना हुआ area payroll आ गया, और यहाँ पे अगर बात करें that is of this one and हाउ, और यहाँ पे देखो तो सारे पॉइंट्स जो है वो साथ ही में स्कैटर्ड पड़े हुए. तो लेकिन अगेन पॉइंट से लेके जो डिस्टेंस है रिग्रेशन लाइन का दैट इज नोन टू बी एज अ ओवरऑल वेरिएशंस या एरर. तो वो यहाँ पे वेरिएशन सिर्फ इतनी ही आ सकती है. अब आ रहा है जी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट SYX. तो यहाँ पे क्या हुआ स्टैंडर्ड एरर निकालना है, तो समेशन y माइनस YC का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 2, y वैल्यू ऑफ ईच डाटा पॉइंट YC कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट. यानी क्या है ये कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट है. यहाँ पे क्या चीज है ये कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट. तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट. क्या आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट. हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट कितना है और कैसे वर्क करता है. कंप्यूटेशनली दिस इक्वेशन इज कंसिडरेबली इजियर. अब यहाँ पे SYX यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा इक्वेशन वेरी कर गई. क्या करेगी इक्वेशन वेरी करेगी. वी यूज द स्टैंडर्ड एरर टू सेट अप अ प्रेडिक्शन इंटरवल एंड अराउंड द पॉइंट एस्टिमेट. दैट मीन्स व्हेन यूज द स्टैंडर्ड एरर टू सेट अप प्रेडिक्शन, जब भी यूज किया जाएगा स्टैंडर्ड एरर टू सेट अप द प्रेडिक्शन, intervals around the point, inventors around the point, you can say the point of estimate, when you use the standard error to set up the prediction interval around the point estimate. के जितना भी आपका point estimate है उसी हिसाब से आप उसकी point estimations को आगे लेकर चलें कि that how it is being performed and how it is being analyzed. अब यहाँ क्या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट लेके आ रहे हैं अगेन. अब यहाँ पे क्या आ रहा है दैट इज सेम y स्क्वायर समेशन xy एंड bxy, यानी कि जहां इन अदर वर्ड्स यू कैन से sxy इज इक्वल्स टू द अमाउंट दैट इज बीइंग नोन टू बी एज अ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट ऑन $306,100,000 ऑफ सेल्स. यानी कितना है $306 ऑफ $100,000 ऑफ द सेल के $100,000 के हमारे पास ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी और उन्हीं के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं. कोरिलेशन, अब अगली चीज हमारे पास जो आ रही दैट इज नोन टू बी एज अ कोरिलेशन. क्या है वो हमारे पास कोरिलेशन है. कोरिलेशन में हाउ स्ट्रॉन्ग इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. यानी क्या हुआ हाउ स्ट्रॉन्ग इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि कितने वेरिएबल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं. कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरली इंप्लाइज कैजुअलिटी, यानी कोरिलेशन में कोई भी कैजुअलिटी इंप्लाइज नहीं होती कि दैट इज द चांस ऑफ कैजुअलिटी. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर मेजर्स द डिग्री ऑफ
The coefficient of correlation R measures the degree of association. Value range from -1 to +1. क्या चीज है ये? That is value ranges from -1 to +1. कि हमारे पास +1 और -1 ही वेरिएशंस किस तरह से और किन बेसिस पे एवेलुएट होती हैं. कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आ गए, अगेन वही आ गया कोरिलेशन कोफिशिएंट समेशन x इंटू समेशन y, और नीचे क्या है n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x स्क्वायर n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y स्क्वायर. दैट इज हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड हाउ इट इज बीइंग डन. अब यहां देखिए तो हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव कंपटीशन है, यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ पे पता नहीं दैट इज यू कैन से दैट इज देयर इज एग्जिस्ट अ नो कोरिलेशन. क्या करता है यहाँ पे? कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. दैट देयर इज अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन इन दिस सच केस. यानी कि कोई भी ऐसा केस नहीं होता जिसके अंदर ये हम कोरिलेशंस को आइडेंटिफाई करें या एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे. हाउ दे आर बीइंग एवेलुएटेड एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड. नो कोरिलेशन पे थे हम लोग, और नो कोरिलेशन पे हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे अब कोई कोरिलेशन या कोई ट्रेंडिंग नजर नहीं आ रही कि कोई ट्रेंडिंग एग्जिस्ट कर रही हो या कोई ट्रेंडिंग हमारे पास नजर आ रही हो. तो दैट मीन्स कि हमारे पास कोरिलेशंस को भी हमने आइडेंटिफाई करने के हाउ दे आर बीइंग डन एंड हाउ दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड. अब यहां देखें तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. अब क्या आ रहा है? परफेक्ट. अब पहला क्या? परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है और नो कोरिलेशन भी एग्जिस्टेंस में नजर आ सकता है. दैट हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म्ड एंड हाउ दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड. कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन R कैन मेजर द परसेंटेज ऑफ चेंज इन द y प्रेडिक्टेड बाय चेंज इन x. यानी वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है, उसका काम क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन y, कि जितना ही परसेंटेज चेंज है इन y में, प्रेडिक्टेड बाय चेंज इन x. किस में से प्रेडिक्ट कर रहा है? दैट इज प्रेडिक्टेड बाय चेंज इन x, के चेंज इन x में हमारा प्रेडिक्शन हो. वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 1. क्या हो गया? वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 1 एंड इजी टू इंटरप्रेट. यानी इसका क्या होगा? यहाँ पे 0 से 1 तक का हमारे पास कोरिलेशन आ रहा होगा. या इन अदर वर्ड्स बहुत डिटेल में जाऊं तो कहूंगा जी -1 एंड +1 की हमारे पास गुंजाइश है जिसके अंदर उसकी वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है. अदरवाइज देयर इज नो वेरिएशन एग्जिस्ट फॉर दिस फॉर्म ऑफ आइटम्स. कि दैट इज द केस, और इस तरह ही हमने इसे इवैल्यूएट किया है. मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस. अब किसी तरफ आ रहे हैं, दैट इज टुवर्ड्स द मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस. मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कैसे और किन बेसिस पे इवैल्यूएट हो रहे हैं और किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं. इफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टू बी यूज्ड इन द मॉडल, यानी कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज यूज्ड टू दैट कुड बी यूज्ड इन द मॉडल, लीनियर रिग्रेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल रिग्रेशन. यानी कि लीनियर रिग्रेशन को हमने एस्टिमेट किया एक्सटेंडेड towards multiple regression to accommodate several independent variables, कि जो आराम से accommodate कर सके several independent variables को. तो y equals to a plus b and x1 plus b2 x2. Computationally this chapter is quite complex and generally done on the computer. यानी कि यहाँ क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और जनरली डन ऑन द कंप्यूटर एंड इट इज बीइंग डन और कैन बी डन ऑन फ्रॉम योर कंप्यूटर के थ्रू भी इसे आप डन कर सकते हैं. In the noble example, including interest rate in the model gives the new equation, that is again y equals to 1.80 plus 0.3 plus minus 0.5 x square. An improved correlation coefficient क्या होगा? An improved correlation coefficient of r equals to 0.96. यानी improved correlation coefficient, जो correlation coefficient improved होगा of r equals to 0.96, यानी कि यहाँ पे r 0.96, and that is means that the model does a better job of predicting changes in construction sales. यानी क्या हुआ? That is a better job of predicting a changes in the construction sales. Sales क्या है? 180 plus 360, that is of 3 years and that is of the 3 million. मॉनिटरिंग की बात करते हैं, ट्रैकिंग सिग्नल्स की. किसकी बात करते हैं? मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग सिग्नल्स की. मेजर्स हाउ वेल द फोरकास्ट इज प्रेडिक्टिंग एक्चुअल वैल्यू. कितने अच्छी तरह से फोरकास्ट अपनी वैल्यूज को कर रहा है और किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है. एंड रेशियोज ऑफ रनिंग सम ऑफ फोरकास्ट एरर, यानी कि रेशियो ऑफ समिंग सम फोरकास्ट एरर टू मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस. यानी इसको पहला काम किया दैट वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट एंड देन उसके बाद हम इसे कहेंगे कि हाँ जी दैट वुड बी यूज्ड ऑन द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. गुड ट्रैकिंग सिग्नल हैज लो वैल्यूज, यानी जो भी हमारे पास ट्रैकिंग सिग्नल अच्छा होता है उसकी हमारे पास वैल्यू लो आती है.
If forecasts are continuously high or low, the forecast has a bias error. यानी अगर वो forecast error हमेशा high या low हो रही है, that means कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, the forecast is the bias error. कितना है हमारे पास bias error, कि हमारे पास bias error इस हिसाब से evaluate हो रही है, इस हिसाब से हम लोग उसे identify कर रहे हैं. ट्रैकिंग कैसे करते हैं? अब ट्रैकिंग का यहाँ पे देखिएगा, ट्रैकिंग में क्या है, RFSE and mean absolute deviation. क्या आ गया हमारे पास? mean absolute deviation. तो summation of actual demand in period I minus forecast demand at period I, यानी actual demand in period I and forecast demand in period I. तो डिवाइड करेंगे actual minus forecast. क्या करेंगे हम इसे? actual minus forecast के how it is being done and how it is being evaluated. यानी हमारे पास किस तरह से आ रही हैं और किस तरह चीजें जा रही हैं. So that is known to be the monitoring and controlling of forecast. के forecast को किस तरह monitor करना और किस तरह से उसे control करके आगे लेकर आना है, कि that how it is being done and how it is being performed. अच्छा जी, अब यहाँ पे आ रही है सिग्नल एक्सीडिंग इट्स लिमिट, जो सिग्नल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो एक्सीड कर रहे हैं अपनी लिमिट्स में. तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन तो अपर कंट्रोल लिमिट है ना, इतनी तक लेकर आ रही, तो लेकिन ये क्या हुआ, ये ऊपर ले गया थोड़ा सा. सो दैट इज द केस, दैट इज नोन टू बी एज अ ट्रैकिंग सिग्नल. ये हमारे पास क्या चीज है? ट्रैकिंग सिग्नल है. तो सिग्नल एक्सीडिंग लिमिट्स, दैट इज यूज कंट्रोल लिमिट्स, ट्रैकिंग सिग्नल, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड एक्सेप्टेबल रेंजेस, यानी कि एक्सेप्टेबल रेंजेस आर बीइंग अ पार्ट ऑफ थिंग. मेरी नजर से नहीं. ट्रैकिंग सिग्नल एग्जांपल्स. अब क्या एक्चुअल डिमांड गिवन है हमें, फोरकास्ट डिमांड गिवन है, एरर निकाल लिया हमने, RFSE रह गया, एब्सोल्यूट एरर रह गया, कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फोरकास्ट एरर रहता है. क्या रहता है हमारे पास? कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फोरकास्ट एरर. के फोरकास्ट एरर की कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फोरकास्ट एरर कितना है और कैसे वर्कआउट करता है. तो एक्चुअल डिमांड हमारे पास 90, 95, 115, 100, 125, 140. तो दैट इज अगेन फोरकास्ट है, तो ऑब्वियसली that is the being evaluated or forecasted against for me. So that is the case when you talk about the signal example. किसकी बात करते हैं? ट्रैकिंग का सिग्नल एग्जाम्पल. के सिग्नल एग्जाम्पल क्या है और कैसे हैं, that is क्या है और कैसे हैं. नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही वो है दैट इज अडेप्टिव फोरकास्टिंग. क्या चीज आ रही है हमारे पास? अडेप्टिव फोरकास्टिंग. इट्स पॉसिबल टू यूज कंप्यूटर टू कंटिन्यूली मॉनिटर द फोरकास्ट एंड एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द अल्फा बीटा कोएफिशिएंट यूज्ड इन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टू कंटिन्यूली मिनिमाइज द फोरकास्ट कॉल. दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अडेप्टिव स्मूथिंग. क्या कहते हैं इसे हम? एडेप्टिव मूवमेंट है, यानी एडेप्टिव स्मूथिंग है ये. यानी पॉसिबल यूज ऑन द कंप्यूटर पे आ गया, तो कंप्यूटर पे फिर खेलता रहा, फिर टीवी देखता रहा, एंड देन यूज्ड एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फॉर टू कंटिन्यूली मिनिमाइज द कॉस्ट. यानी क्या हुआ यहाँ पे? यूज ऑफ कंप्यूटर था, मिनिमाइज मॉनिटर फोरकास्ट एरर था, एंड एडजस्ट द values of the alpha and beta coefficient used in exponential smoothing to continuously minimize forecast error. जो continuously क्या करे? minimize करे forecast error को, कि forecast error कैसे और किस तरह से minimize होगा. This technique is called as adaptive manufacturing. क्या कहलाती है? That is known to be as a adaptive manufacturing. कि adaptive manufacturing कैसे और किस तरह से evaluate होता है. For focus forecasting developed at American Hardware Supply, focus forecasting is based on two principles. That is, sophisticated forecasting model are not is the only one, or you can say that it's the only there is no single technique that should be used for our products or services. This approach is used for historical data to test multiple forecasting model for individual. The forecasting model will be lower error and then be used by the text then we used to forecast the next demand. यानी forecasting model with lower cost क्या है? वो lower error is then used to forecast the next demand. या वो used to forecast the next demand, कि हम लोग next demand को हमने कैसे और किन बेसिस पे forecast करना है. Then forecasting in service sector. किसकी बात करें? forecasting in service sector presents unusual challenges, special needs for short term records,
कुछ स्पेशल नीड्स चाहिए होती हैं शॉर्ट टर्म रिकॉर्ड्स की व्हेन टॉकिंग अबाउट सर्विस सेक्टर. नीड्स डिफरेंट ग्रेटली एज फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी. डेफिनेटली दैट ओवरऑल जो इसकी जो नीड्स हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री और प्रोडक्ट यूजेज. हॉलीडेज एंड अदर कैलेंडर इवेंट्स दैट इज अगेन फोरकास्टिंग होती तो आप उसे संभाल लेते हैं. एंड अनयूजुअल इवेंट्स आर बीइंग पार्ट ऑफ that is unusual events are the being part of the forecasting in service event. क्या कहेंगे इसे हम? Forecasting in service sector में हमारे पास these are also being a part of unusual events. Percentage of sales क्या आ रही है हमारे पास? Percentage of sales आ रही है hours of daily work. So that is again अब ये hours के लगे हैं बार, so that means कि यहाँ जो maximum production हुई है that is from the 12th birthday हुई है. बाकी जगह पे जो है that is again on the that is again on the board के हम लोग इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी हमारे पास वैल्यूएशंस हैं जिसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं या फर्दर आगे पहुंचा सकते हैं या ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट हाउ इट इज बीइंग डन एंड हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म कि हमने उसे किस तरह से और किन बेसिस पे परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करके उसे आगे लेकर चलना है. FedEx कॉल सेंटर फोरकास्ट. अब FedEx कॉल सेंटर फोरकास्ट की बात करूं तो अब ये देखें यहाँ पे एक तरह से पूरी बेल शेप बन रही है. तो दैट मीन्स दे आर बीइंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या है ये हमारे पास? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नीचे AM से लेके PM तक के आर दिए हैं और ऊपर यहाँ पे हमारे पास MAPE दी हुई है और वो हमारे पास कैरी के देखें जी इसके साथ ना जाए दैट इज द रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बना है यानी दैट इज द पार्ट जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये फोरकास्ट है ऑफ द मॉडल्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस क्लास जिसमें दैट इज कि वो ये वाला मॉडल कैसे और किन बेसिस पे एवेल्युएट होगा और उसको एवेल्युएट किस तरह से और कैसे करेंगे. Now, measuring forecasting error that is known to be as a mean absolute deviation, the sum of absolute values of individual forecast error. कि जितना forecast value error आया उतने ही के हिसाब से हम उनको ऐड करें और उसको absolute forecast error से निकालें. Divided by number of period. क्या करें हम? Divided by number of period. कि number of period के हिसाब से हमने उसे क्या किया? Divide कर दिया. तो mean absolute deviation, the sum of the absolute value of individual forecast error divided by number of periods. क्या करें हम? Divided by number of periods. So mean absolute deviation, the sum of absolute value of individual forecast error divided by number of periods. के number of periods को हमने इसके हिसाब से ही divide कर दिया, divide करके हमारे पास नजर आ गया. Next thing is the bias. कि bias की बात करेंगे. Bias exists when the cumulative actual demand varies from a cumulative forecast. यानी कि जो डिमांड है वो एक्सीड कर रही है, वेरी कर रही है फ्रॉम कम्युलेटिव फोरकास्ट, जो कम्युलेटिव फोरकास्ट से वेरी कर रही है और उसे आइडेंटिफाई कर रही है कि डिफाइन कर रही है कि हमने किस तरह से और किन बेसिस पे इनको एवेल्युएट करना है और इनको एवेल्युएट करके फर्दर आगे लेकर आगे चलना है. तो दैट इज नोन टू बी एज अ बायस. यानी हम कहेंगे जब व्हेन कम्युलेटिव एक्चुअल डिमांड वेरीज फ्रॉम कम्युलेटिव फोरकास्ट, यानी कि जो एक्चुअल डिमांड है वो वेरी कर जाए कम्युलेटिव फोरकास्ट से, कि जितना भी हमारे पास कम्युलेटिव फोरकास्ट एग्जिस्ट कर रहा है. सीजनल लिंक्स की बात करें तो सीजनल लिंक्स में सबसे पहले आते हैं सीजनल इंडेक्स. पीरियड एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड फॉर ऑल पीरियड. यानी पीरियड एवरेज डिमांड आएगी और एवरेज डिमांड फॉर ऑल पीरियड भी एग्जिस्ट करेगी. यानी पीरियड एवरेज डिमांड एंड एवरेज डिमांड फॉर ऑल पीरियड्स की, ऑल पीरियड्स की हमारे पास एवरेज डिमांड कितनी और कैसे एग्जिस्ट कर रही है. So that's the end of the lecture number 18. We have done with the forecasting. हमने forecasting को देखा, each and every point को हम देखते गए कि हमने किस तरह से किन बेसिस पे क्या चीजें इन्वॉल्व की हैं. पहली चीज जो हमने देखी थी वो थी मैड, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. फिर हमारे पास थी MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर्स, एंड देन इसका मैप थी जो भी हमारे पास फोरकास्टिंग एरर्स थी, यानी ये डेविएशंस को काउंट करते हैं या डेविएशंस कितनी आ रही हैं. सो दीज आर द मेजर्स फॉर द फोरकास्टिंग एरर्स. देन उसके बाद हमने देखा था लीस्ट स्क्वायर मेथड को. लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमने फार्मूलाज को देखा, आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास फार्मूलाज कैसे और किन बेसिस पे लग रहे हैं. देन वो फार्मूले जो हमने देख लिए उसके बाद हमने कहा जी इन फार्मूलों में कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट होता है और इनको एवेल्युएट किस तरह करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो दैट वी आर गोइंग टू सी, हमने इसी को साथ साथ लेके चला. उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस आया. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपके जो ओवरऑल यू कैन से कि हर चीज को हमने बड़ी डिटेल में देखा कि फोरकास्टिंग में क्या है. और नॉर्मली फोरकास्टिंग जो थी वो नॉर्मली रिग्रेशन से ही रन की जाती है, एंड दैट द फार्मूलाज दैट आर एसोसिएटेड विद इट. वो जो फार्मूलाज उसके साथ एसोसिएटेड हैं वो वहां पे नजर आ रहे होते हैं कितने फार्मूले हैं और कैसे ये एसोसिएट आपस में हो रहे हैं या होने चाहिए या किस तरह के हो रहे हैं. व्हाटसोएवर इज द
पार्टी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने देखना है कि वहां पे क्या चीजें इन्वॉल्व थी। उसके बाद हमने उसको फर्दर आगे लेके आए, हमने फिर देखा यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स क्या हो रहे हैं, अगेन दोबारा देखा हमने, और वेरिएशंस इन इन्वेंट्रीज कैसे आ सकती हैं, किन वजूहात की वजह से आ सकती हैं, और क्या रीजंस हैं इन वेरिएशंस की, यानी इन वेरिएशंस को हमने किन बेसिस पे हमने चेंजेस लेकर आनी है। ये चीजें हमने इसके अंदर देखी। फोरकास्टिंग इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके जो एंड न्यूमेरिकल्स हैं, डू अटेम्प्ट इट, उसमें ये जो रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई हुआ है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस रिकॉर्ड हुई हैं, देयर इज अ एग्जांपल्स, और वहां पे एग्जांपल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, और एग्जांपल्स के हिसाब से ही वहां पे हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हर एग्जांपल को हमने साथ साथ लेकर चलना है और साथ साथ लेकर ही आना है। तो दैट मीन्स कि हमने ये चीजें इस फोरकास्टिंग में देखी। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज ट्रूली रिलेटेड टू आर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बट उससे पहले हुआ क्या है कि अब आपके जो 18 लेक्चर्स हैं, इंशाल्लाह आफ्टर 20th लेक्चर यू हैव अ सेकंड सेशनल। तो अगला जो हमारे चैप्टर है 19th एंड 20 दैट आर कंप्लीटली गिवन टू द रिवीजन। और रिवीजन किस किस की होनी है, दैट इज कैपेसिटी मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल्स। ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी हमने ओवरऑल जो कहते हैं ना रिवीजन करनी है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ जी रिवीजन कैसे और किस तरह से करनी है और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जो चैप्टर नंबर जो हमारे पास लेक्चर नंबर 19 होगा और लेक्चर नंबर 20 होगा, याद रखिएगा वो हमारे कंप्लीटली दे आर डेडिकेटेड फॉर द रिवीजन फॉर द सेकंड मिड टर्म। किसके लिए है वो, सेकंड मिड टर्म के लिए, कि सेकंड मिड टर्म में हमें वो गाइड करेगा कि हाँ जी हमने कैसे और किस तरह से इन इक्वेशंस को रखना है या इसको आइडेंटिफाई करना है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे ईच एंड एवरी आइटम्स है। और साथ ही हम एक और को देखेंगे दैट इज ऑफ कैपेसिटी मैनेजमेंट। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा हमने असाइनमेंट मेथड थोड़ा बहुत पढ़ा था, आइडेंटिफाई किया था, उससे ज्यादा उससे हमने कुछ भी नहीं कर सके थे। लेकिन दिस टाइम अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्रॉलिंग भी है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी इट कि हाँ जी वो क्रॉल कैसे कर रही है, किस बेसिस पे आइडेंटिफाई हो रही है। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 18। डू रीड द बुक। मैं भी दोबारा बोल रहा हूँ कि बुक लाजमी पढ़ें और उसको पढ़ के उसे आगे लेके चलें और उसको साथ साथ लेके चलें। जब आप उस बुक को साथ साथ लेके चलेंगे तो मेरी चीजें आपको ज्यादा समझ आएंगी, बहुत मुश्किल या बर्डन महसूस नहीं होगा, बिकॉज वहां पे आपको रिक्वायर्ड होता है कि हाँ जी आपके पास कितनी वैल्यूएशंस आ रही हैं और कैसे आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। दैट हाउ यू आर गोइंग टू सी इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट कि हाँ जी हमारे पास क्या है और किस तरह से वैल्यूएट हो रही है। सो दैट्स द लेक्चर एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 18। इंशाल्लाह वी कम अगेन विद द लेक्चर नंबर 19। अल्लाह हाफिज।